नमस्कार। आज कॉर्पोरेट रडार में हम बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया। नंबर्स आए हैं और कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से इस वक्त हम चर्चा करेंगे नंबर्स पर, आगे क्या है आउटलुक, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इंदर टी जय सिंघानी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड गंधर्व तोंगिया, सीएफओ पॉलीकैब इंडिया जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमें समय देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए नंबर्स पर। सर, सबसे पहले तो मैं क्विकली एक बार नंबर्स भी बता दूं हमारे दर्शकों को। रेवेन्यू 3372 करोड़ पर आया है, एबिटा 362 करोड़, मार्जिन इज एट 19%, तो दबाव दिखा है मार्जिन पर वर्सेस 25% जो हमने देखा था पहले। और पैट अगर देखें तो यहाँ पर 315 करोड़ आया है। नंबर अच्छे हैं, मार्जिन स्लिप हुए, ऑफकोर्स हाई कॉस्ट प्रेशर दिख रहा है यहाँ पर, बट इंपॉर्टेंट बात है कंपनी ने अपने हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। मिस्टर जय सिंघानी, आपके पास आना चाहूंगी सबसे पहले। ओवरऑल नंबर्स को कैसे समराइज करेंगे? इनपुट कॉस्ट प्रेशर जरूर दिख रहा है, बट डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रहा है इस क्वार्टर में कैसा हुआ और आगे क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? सर, डिमांड तो केबल एंड वायर में अच्छी है, एफएमईजी में थोड़ी कम थी बिकॉज ऑफ पैंडेमिक के लिए, और पैंडेमिक अभी भी है, अभी निकलते निकलते मेरे को लगता है फरवरी निकल जाएगा। तो ओवरऑल सेल जो है वो पिकअप हो रही है। गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिविजन, हाउसिंग सेक्टर बहुत जोर से है। प्राइवेट सेक्टर थोड़ा स्लो है, बाकी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बहुत जोर शोर से है। तो बिजनेस तो बढ़ता हुआ दिख रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। जैसे ही पैंडेमिक खत्म हो जाएगा ये साल में, आई थिंक तो नेक्स्ट ईयर तो ग्रोथ अच्छी दिखनी चाहिए। ओके, श्योर। तो अच्छा दिख रहा है ओवरऑल ट्रेंड और डिमांड। पब्लिक एज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग अच्छी है, प्राइवेट स्पेंडिंग में थोड़ी सी अभी दिक्कत है, बट ठीक है। आगे का आउटलुक आप कह रहे हैं ठीक ठाक ही है। सर, आपके पास आऊंगे मिस्टर तोंगे, और नंबर्स पर अगर हम बात करें तो मार्जिन्स जो गिरे हैं उसका खास वजह ऑफ कोर्स इनपुट कॉस्ट प्रेशर है। क्या प्राइस बढ़ाने की गुंजाइश है सर? यहाँ से मार्जिन्स कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आगे? हमारा ये सबसे बेहतरीन तिमाही थी। हमने लगभग 3372 करोड़ रुपए का कारोबार किया। सितंबर क्वार्टर से लेकर दिसंबर क्वार्टर तक मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। एबिटा में लगभग 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में लगभग 70 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। जितने भी हमारी लागत में बढ़ोतरी हुई थी उससे लगभग उतनी हम लोगों ने हमारे ग्राहकों से वसूल ली है। इसलिए आप देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन सितंबर से दिसंबर बढ़ा है। ये जरूरी समझना है कि पिछले साल से लेकर इस साल गिरावट है, क्योंकि एलएमई में, कॉपर में, फॉरेन एक्सचेंज में काफी बदलाव है पिछले साल से इस साल तक। हम लोग हिस्टोरिकली लगभग 11 से 13% के बीच में एबिटा मार्जिन में केबल एंड वायर में काम करते रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि हम अगले साल में उस रेंज में वापस चले जाएंगे। इस क्वार्टर में, करंट क्वार्टर में ये लोअर एंड की तरफ रहना चाहिए। और दूसरी चीज आपके जानकारी में लाना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट लीप जो हमने करीब 6 महीने पहले चालू किया था बीसीजी के साथ में, जिसके तहत हम लोग लगभग 20,000 करोड़ का टॉप लाइन करना चाहते हैं अगले 5 साल में, उसमें काफी काम हो रहा है। टॉप लाइन 20,000 करोड़ के टारगेट पे हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, और उसके अंदर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये तो बात हुई आपके नंबर, मार्जिन्स की। प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस है, वो बढ़ाने की आप कोशिश करेंगे। मैं ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपके पास इस वक्त कैश है, 240 करोड़ का कैश दिख रहा है बुक्स पर, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे सर? हमारे पास इस समय जो कैश है वो भर भी करीब लगभग 700 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। हमारा एनुअलाइज कैपेक्स करीब 250 से 300 करोड़ के बीच में होता है। उसके अलावा थोड़ा बहुत रीपेमेंट हम लोग डिविडेंड के रूप में हमारे शेयर होल्डर्स को करते हैं। उसके बाद में अगर कुछ कैश बचेगा तो हम लोग उसको वॉर चेस्ट में रखने के बाद में डिविडेंड के थ्रू शेयर होल्डर्स को दे दिया करेंगे। ओके, श्योर। इंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब परफॉर्मेंस की बात की आपने, ओवरऑल डिमांड तो ठीक लग रहा है, कौन से पॉकेट्स हैं जहां अभी भी कंसर्न्स है वर्टिकल वाइज अगर मैं बोलूं, और परफॉर्मेंस रिटेल की और B2B सेगमेंट वायर्स और केबल्स में कैसी दिख रही है, और कहां पर आपको कॉशियस होने की जरूरत है? हमारे को बेसिकली कॉशियस होने की जरूरत यही है कि हमारे को अपना नेटवर्क बढ़ाना है। हम उसी पे ही काम कर रहे हैं। अवेलेबिलिटी नेटवर्क बढ़ेगा तो बिजनेस तो आगे बहुत है। लोग अपनी जितनी एरिया कवर करते हैं, अभी मार्केट शेयर हमारा बहुत कम है एफएमईजी में, हमको अपना मार्केट शेयर भी बहुत बढ़ाना है, तो उसमें काफी मेहनत करनी है। हम उसी के हिसाब से हम बीसीजी से एज अ कंसल्टेंट हायर किया है, जो हमें गाइड कर रहा है हाउ टू ग्रो द मार्केट एवरी सेक्टर। वो मेहनत कर रहे हैं और उसमें हमने टीम भी पूरी रखी है, जो टीम का काम हमें नेक्स्ट ईयर में
रियली दिखता हुआ आएगा कि हमारी परसेंटेज ऑफ शेयर अपना जो है मार्केट शेयर में बढ़ेगा, तो आगे तो वो लगता है करेंगे। बाकी केबल में तो कोई तकलीफ है नहीं, कंज्यूमर में जो है वो हमारे को मेहनत करनी है। ओके, कंज्यूमर पर आपको मेहनत करनी है, एक्सपेंशन करेंगे, बीसीजी को ओपन किया है इसी पर काम करने के लिए। सर, किस तरीके के टारगेट्स आपने सोचे हैं? मार्केट शेयर जो आप बढ़ाने की बात करें, किस लेवल्स पर आप अपने आप को देखना चाहते हैं, व्हाट टाइम फ्रेम, और अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो एग्जैक्टली उसके लिए कितना कैपेक्स भी लाइन अप करेंगे आप? कैपेक्स उन्होंने आपके 3-4 साल के लिए कंटिन्यूस फिक्स कर दिया कि 250 से 300 करोड़ को लगाना है और कौन से चीजों में लगाना है। पूरी प्लानिंग 5 साल की कंप्लीट फिनिश की हुई है। ओके, हमारे को उसको इम्प्लीमेंट करना है और हमें दिखता है कि बराबर नेटवर्क बढ़ाएंगे तो हमारी जितने अब जो भी हम टारगेट सोचा है हम सब मिलकर पूरा करेंगे। हमने पूरी टीम बनाई है, वी ऑल कमिटेड टुगेदर। हम ये चीज को, नेटवर्क को भी बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ाएंगे, अपनी सप्लाई चेन को ठीक करेंगे, अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे, हर जगह से मेहनत करनी पड़ेगी और हम कर रहे हैं। कोई भी काम, हम एफएमसीजी में नए नए आए हैं, इतना इजी नहीं होता, और हमने उसको पूरा प्लानिंग कर दिया है और उसकी प्लानिंग के हिसाब से ही मेहनत कर रहे हैं। हमारे पास अभी बहुत अच्छी टीम है जो हमें कॉन्फिडेंस है कि हम हर प्रोडक्ट में एटलीस्ट नंबर फर्स्ट 3 के अंदर देखना चाहते हैं अपने आप को और अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं। ओके, सो हर रेंज में आप अपने आप को टॉप 3 प्लेयर्स में पाना चाहते हैं, ये आप डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और मार्केट शेयर भी बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं चाहूंगी आपसे जानना चाहूंगी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। हमने देखा 8% रेवेन्यू आपका एक्सपोर्ट से आता है, किस तरीके के टारगेट्स रख रहे हैं आगे सालों में, और वहां पर कौन सी नई ज्योग्राफीज हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं जहां पर आप एंटर करेंगे? हम लोग एक्सपोर्ट से लगभग 10% तक का बिजनेस चाहते हैं। पिछले 1.5-2 साल में हम लोगों ने काफी नई मैच्योर ज्योग्राफीज में पेनिट्रेट किया है। हमारा खुद का भी होल्डी ओन्ड सब्सिडरी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूएस में काफी काम हो रहा है। इसके अलावा कुछ और आइडेंटिफाइड ज्योग्राफीज है। आइडिया ये है कि हम लोग लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू मार्केट पेनिट्रेट करना चाहते हैं एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन टॉप लाइन में बढ़ाना चाहते हैं। आपको ध्यान होगा करीब 4-5 साल पहले एक्सपोर्ट सिर्फ 2 या 3% हमारे एक्सपोर्ट टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करता था। इस साल लगभग 8% है और बहुत ही जल्दी 10 से 12% के बीच में पहुंचने की गुंजाइश है। ओके, सो 2 से 8% है और आगे 10 से 12% आप पहुंचाने की कोशिश करें। कुछ नए मार्केट्स भी आइडेंटिफाई किए। ई कॉमर्स चैनल सर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है अभी रेवेन्यू को, और आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स दिखते हैं? ई कॉमर्स का अभी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमने अभी रिसेंटली एक टीम हायर करी है, बीसीजी के साथ में भी हम लोग समझ रहे हैं और इसको धीरे धीरे करके हम लोग कदम उठाएंगे। जो हमारा B2C बिजनेस है वहां पे ई कॉमर्स से काफी स्कोप है। लगता है 6 महीने के अंदर हम लोगों का उसमें कुछ काम और आगे बढ़ेगा। ओके, 6 महीने के बाद इसमें काम आगे और बढ़ेगा। क्विकली सर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जिस तरह से आपने कहा कुछ पैसे जो कैश का यूटिलाइजेशन तो आपने समझाया, बट कुछ एक्विजिशंस हैं आपके रडार पर जिस पर फोकस करना चाहेंगे वर्टिकल में, जहां ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, आपको लगता है थ्रू M&A या इनऑर्गेनिक वेज में आप ग्रो करें, है कुछ ऐसा रडार पर? M&A हमारा एक्टिव एजेंडा है। हमने जून महीने के अंदर सिल्वन एक कंपनी खरीदी है जो बेंगलोर में है। ये इंटरनेट ऑफ द थिंग IoT बेस्ड कंपनी है। इससे हमारे को B2C बिजनेस में बहुत फायदा मिलेगा। इसी स्पेस में हम लोग और कंपनीज देख रहे हैं जैसे हमारे टेक्नोलॉजी मिले और उस टेक्नोलॉजी को हम लोग फिर हमारे कंज्यूमर तक पहुंचा सकें। ओके, सो टेक स्पेस में आप कुछ एक्विजिशंस देख रहे हैं, किस तरीके का सर वॉचेस उसके लिए रखा है? क्या टिकट साइज होगा? इस समय तक कोई भी आइडेंटिफाइड टारगेट अवेलेबल नहीं है, पर जैसे मैंने आपको पहले बताया करीब 700 करोड़ रुपए का हमारे पास कैश है। कैपेक्स करने के बाद में जो 250 से 300 करोड़ बचता है, वो जितना भी कैश बचा है वो या तो वॉचेस को यूज होगा या फिर डिविडेंड के थ्रू शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओके, सो टेक स्पेस में है कुछ जो आप देखना चाहेंगे? अभी कुछ एग्जैक्टली नहीं है आइडेंटिफाइड, बट उस एरिया में काम हो रहा है। ऑल राइट, इंद्र सर, आपसे जानना चाहूंगी बजट से क्या उम्मीदें रख रहे हैं? सिंस इस बार भी बजट उम्मीद है कि शायद ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, तो आपको क्या चाहिए वित्त मंत्री से इस बार, और आपके सेक्टर के लिए क्या होना चाहिए? अभी तो हमारे सेक्टर के लिए जो हिसाब से इंफ्रा की डेवलपमेंट है वो तो बहुत अच्छी है, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। दे शुड सपोर्ट टू द इंक्रीज इंफ्रा। और बाकी तो हमारे को
हम लोग को गवर्नमेंट की आइटम्स हमारे में बहुत लगती है। अब जितने भी प्रोजेक्ट है मेरे को इसकी तकलीफ नहीं, और इंफ्रा दिखता है कंटिन्यूस बढ़ता हुआ। अभी लगता है इंडिया को इंफ्रा की बहुत जरूरत है, बिकॉज इन्वेस्टर वांट टू कम। और सबसे बड़ा है कि अभी जैसे आफ्टर चाइना पीपल आर इंटरेस्टेड टू मनी इन इंडिया, और इंडस्ट्री भी काफी लोग खोलना चाहते हैं, तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज काफी जोर से आएगी। एंड गवर्नमेंट शुड सपोर्ट, गिव द एडिशन इंसेंटिव फॉर पीपल हु आर पुटिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। और यहाँ से एक्सपोर्ट को भी इंसेंटिव बराबर मिलने चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट का भी स्कोप बहुत ज्यादा है। अभी सब लोग इंडिया की तरफ देखते हैं। अभी ये जो फेथ जमा है इंडिया की तरफ अभी कोविड के बाद, तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट शुड गिव एटलीस्ट गुड इंसेंटिव फॉर द एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट हमारा उस हिसाब से फिर काफी बढ़ सकता है। और काफी कंट्री टुडे इंडिया में इंटरेस्टेड है, और ये हमारी गुड लक है। एंड आई थिंक सो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए उसके ऊपर सीरियस। ओके, श्योर। तोमया जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली उसका प्रेशर हर कंपनी पर, इंडस्ट्री पर दिख रहा है, क्रॉस सेक्टर्स दिख रहा है। अभी प्राइस हाइक होने की कोई संभावना है इन द नियर फ्यूचर टू ऑफसेट दैट प्रेशर, या आपको लगता है कि यू हैव टू डील विद दिस काइंड ऑफ मार्जिन प्रेशर ओनली? तो हमारे केबल एंड वायर बिजनेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, लगभग हर महीने हमारा लिस्ट प्राइस रिवाइज करते हैं। उसमें दो चीजें समझी जाती हैं, एक तो कॉपर में क्या बदलाव हुआ है, मेटल में क्या बदलाव हुआ है, दूसरा यूएसडी INR एक्सचेंज रेट में क्या बदलाव हुआ है। हर महीने करते हैं और करते जाएंगे। दिस इज एट इंडस्ट्री लेवल, सारी बड़ी कंपनियां करती है। जो कंज्यूमर बिजनेस है, FMEG बिजनेस है, वहां पर जब जब जरूरत होती है, जब जब हम लोग प्राइस हाइक लेते हैं, और इस क्वार्टर में भी लिया है। जरूरत होगी तो इस करंट तिमाही के अंदर भी जरूरत होगी तो हम प्राइस हाइक लेंगे। ओके सर, अभी आपके डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए जो बात कर रहे थे सर भी, उसके लिए क्या तैयारी की गई है? कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स अभी आपके पास हैं? नंबर कितना बढ़ के हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू इंक्रीज योर मार्केट शेयर? आई थिंक फोकस उसका है। दूसरा, ऑर्डर बुक कैसी दिख रही है इस वक्त? हमारे करीब 4100 डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 1,65,000 रिटेलर्स हैं। हमें लगता है कि अगले 5 साल के अंदर ये नंबर काफी बड़ा होगा। उसकी वजह से ही हम लोग 20,000 करोड़ ऑफलाइन कर पाएंगे। दूसरी चीज आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि हम लोग ऑर्डर बुक के तरीके से नहीं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के तरीके से काम करते हैं। 80% हमारी टॉप लाइन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से आती है, इसलिए ऑर्डर बुक इज नॉट नेसेसरली अ मीनिंगफुल वे टू एनालाइज आवर बिजनेस। कंटिन्यूअसली डीलर ग्रोथ है, बिजनेस ग्रोथ है, वो हमारा बिजनेस को देखने का सही तरीका है। ओके, इंद्र जी, आखिरी सवाल, अगर हम बोले अगले साल किस तरीके के आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन्स, क्या होगा सही नंबर टू लुक आउट फॉर फ्रॉम पॉलीकैब सर? अगले साल हम कम से कम 15% की ग्रोथ दिख रहे हैं। बॉटम लाइन वी आर गोइंग टू एटलीस्ट इंक्रीज मिनिमम 1%। मिनिमम सर? मिनिमम 1%, मतलब 100 बेसिस बढ़ाएंगे जी, एंड 15% की ग्रोथ भी करेंगे। ओके, तो टॉप लाइन 15% और 1% बढ़ाएंगे आप बॉटम लाइन में ग्रोथ। ऑल राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए इस तरह के नंबर्स रहे और रहे आउटलुक। थैंक यू सर, टेक केयर। थैंक यू सर।